क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाही, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको को जय मसीह की। आज पवित्र रविवारी आराधना में मैं आप सबों का पुनः इस्तकबाल करता हूं और प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु हम सबों को कुशल मंगल से रखे, कुशलता प्रदान करे
अनुग्रहित करे और हम में से हर एक की ख्वाहिशों को पूरा करे। सचमुच में आज की सुबह खुदावंद को धन्यवाद करने की है, क्योंकि उससे बेहतर हमारी ज़िंदगी में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उससे बेहतर कोई दोस्त हमारी ज़िंदगी में कोई और है ही नहीं। सो आइए बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की आराधना में हम शामिल होंगे। मसीह यीशु मसीह से सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। परमेश्वर के खोजियों का हृदय आनंदित हो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष और अपनी शांति से भर दे, यीशु के नाम में आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजो, गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 239 सॉन्ग नंबर 239, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, हम इस गीत को गाकर उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम मिलकर अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के छूटने और अनंत जीवन। आइए हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे
और हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल हो जाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे मुबारक कदमों के पास आते प्रभु, तेरी पनाह में आते प्रभु। हम सचमुच में शुक्रगुजार हैं आज की प्यारी और खूबसूरत सुबह के लिए, जिसने हमारी जिंदगी को तरोताजा कर दिया, जिसने मसीह यीशु में हमें बहुतायत के साथ आशीष दी, जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया, खूबसूरत कर दिया और सही सलामत रखा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्यारी सी आशीषित सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसमें प्रभु हम तेरे भवन की आशीषों को हासिल कर सकते हैं। तेरे भवन में अब हम आ जा सकते हैं। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन सारे अजीजों के लिए, खास तौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और उन छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, जो इस कठिन समय में अपने घरों पर सुरक्षित है। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, इन सब को बहुतायत के साथ आशीष देना और सुरक्षित रखना प्रभु, और अपनी आराधना में लगातार शामिल किए रखना। हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें इस काबिल समझा कि प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा तेरी महिमा ली जाए। प्रभु सो आज की सुबह बड़े विश्वास हृदय के साथ हम अपने जीवन के में उन बीते समय में किए हुए अपनी हर एक गलतियों को, अपराधों को मानते हैं, क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हमें भी ये तौफीक दे कि हम अपने अजीजों को, जिन्हें अब तक हम शायद माफ नहीं कर पाए, उन्हें माफ कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी सद्भुत योजना में तूने हमें शामिल किया कि हम बचाए जाएं, हमें जिंदगी मिले और इस जिंदगी में तेरे प्रभु कलाम को हम पढ़ सकें, तेरे प्रभु जी तेरे प्रेम को पहचान सकें। हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि जितनी योजनाएं तूने हमारी जिंदगी में दी हैं वो सब की सब हमारे लिए आशीषित हैं। सो प्यारे प्रभु जी हम बड़े विश्वास हृदय से अपने जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी उपकार प्रभु तूने किए, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह इस आराधना में शामिल हुए हर एक शख्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको बहुतायत के साथ प्रभु आशीष दें। प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े बोझ के साथ आज पुनः प्रभु हम तुझसे मांगते हैं, इस धरती पर अमन कायम हो प्रभु जी, इस धरती से संक्रमण का संकट दूर होने पाए और प्रभु इस संक्रमण को नष्ट कर दे प्रभु। और पिता परमेश्वर, अब तक जो बदहाली और जो बदतर स्थितियां प्रभु जी इस कोविड-19 की वजह से प्रभु इस धरती पर, हम तुझसे मांगते हैं प्रभु अपने अनुग्रह को उंडेल और प्रभु परमेश्वर बीमारी धरती से नष्ट होने। जितने लोग प्रभु तेरी ओर निहार रहे, जितने लोग करा रहे, जितने लोग तुझे पुकार रहे प्रभु, इस संक्रमण से ग्रसित है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तू अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य, उनके इम्यून पावर को मजबूत कर प्रभु, ताकि वो बलवंत होने पाए, मजबूत होने पाए और बड़े दृढ़ता के साथ इस समस्या का सामना कर सके। हम प्रार्थना करते अपने उन सारे भाई बहनों के लिए जो अपनी नौकरी पेशे के कारण से प्रभु परमेश्वर, अलग अलग कामों के कारण से जॉब के लिए घर से बाहर निकलते हैं प्रभु, उन सब के साथ तो रहना, उन सब का रक्षक और मददगार होना प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनको संक्रमण की हर एक डर से बचाना। खासतौर पर दुआ करते हैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में सेवा देने वाले हर एक डॉक्टर्स के लिए, हर एक नर्सेस के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले, रक्षा विभाग में काम करने वाले हर एक व्यक्ति, सेना के हर एक जवान प्रभु परमेश्वर, इन सब को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप अनुग्रह करें प्रभु और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। वो हमारे सारे भाई बहन जो नौकरी के कारण से प्रभु अलग अलग पेशों में घर से बाहर आते जाते हैं प्रभु, उन सब का तू रहबर होना, उन सबको सुरक्षित रखना। हमारे देश के नौजवानों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते प्रभु अनुग्रहित करें ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। हम अपने सारे छोटे बेटे बेटियों को, बच्चों को प्रार्थना में स्मरण करते हैं जो स्कूल में पढ़ते प्रभु, उन सब की तो सुधि ले, उनकी पढ़ाई पर, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, घर में पढ़ते हैं प्रभु, इन सब को तू आशीषित करना और सबको संभाल के रखना। हम जानते प्रभु जी स्कूल बंद होने के कारण जो टीचर्स इस समय परेशानी में हैं, वे लोग जो लो सैलरी में काम कर रहे हैं प्रभु, जिनके जीवन में समस्याएं आ खड़ी हुई हैं, जिनको आर्थिक तंगी है प्रभु परमेश्वर, आर्थिक तंगी के साथ साथ प्रभु जिन्हें नाना प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, उन सब को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते दुआ मांगते प्रभु, एक एक को छंगाई दे, एक एक के जीवन की समस्या का समाधान। प्यारे प्रभु,
अपने देश को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, अपने देश के तमाम नेतागणों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए। प्रभु परमेश्वर सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना। प्रार्थना करते इनकी जितनी योजनाएं बनाई जाती है वो सब की सब सफल होने पाए, हर एक शख्स प्रभु आशीषित और लाभान्वित हो सके, और प्रभु परमेश्वर उनके परिवार आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु तेरी दया दृष्टि मसीह भाई बहनों के ऊपर में होने पाए। प्रभु करुणा करें, प्रभु सुरक्षित रखे, प्रभु परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के विश्वास को मजबूत करें ताकि वो भटके नहीं, लेकिन तेरे ईमान में मजबूत होते हुए अपनी कलीसिया की हर एक जिम्मेदारियों को पूरा करना। सामर्थ्य पिता, प्रार्थना करते अपने शहर के कलीसिया की, प्रार्थना करते मेथोडिस्ट चर्च की, अपनी दोनों प्रिय कलीसियाओं के लिए, मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते। प्रभु परमेश्वर उस कलीसिया के हर एक विजन को पूरा करें। स्थानीय पासवान और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस कलीसिया के तमाम अजीजों को, पास्टरेट कमेटी कॉन्फ्रेंस के तमाम अजीजों को, प्रभु चर्च के तमाम मेंबर्स को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। सबको सुरक्षित और संभाल के रखना प्रभु, बहुतायत के साथ आशीष देना। हम सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च की अपनी अजीज कांग्रीगेशन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आराधना में शामिल हुए हर एक जन को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, चाहे वो कहीं से क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये सब के सब आशीषित होने पाए, कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह हर एक की दिली ख्वाहिशों को तो पूरा करना। सामर्थ्य पिता परमेश्वर बड़े बोझ के साथ हम तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु परमेश्वर अगर हमारे जीवन से कोई पाप, कोई गलती या कोई गुनाह अपराध हुआ क्षमा करे प्रभु, और होने दे प्रभु परमेश्वर हमें इस संसार में हमारे जीवन की हर एक प्रभु परमेश्वर दुर्बलताओं को दूर करते हुए प्रभु अपने राज्य को बढ़ाएं और अपनी महिमा। पुनः प्रभु हर एक की बेहतरी की मांग करते, हर एक की खुशहाली की मांग करते, हर एक के जीवन पर तेरे अनुग्रह की मांग करते हैं, और बड़े विश्वास हृदय के साथ प्रभु परमेश्वर उन सभी अजीजों को प्रभु जो तेरे सामने आज की सुबह कुछ सवालात लेकर आए हैं प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं, आज की सुबह प्रभु तेरे सामने अपने निवेदन को रखते प्रभु, उन सबको तेरे पवित्र चरणों में सौंपते हैं और सबके लिए आशीष मांगते प्रभु। हर एक के सवालों का जवाब दे, हर एक को अनुग्रह से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक के जीवन में प्रभु उम्मीद जागने पाए। शुक्रगुजारी के साथ हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा और तारीफ करते प्रभु, और विश्वास हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं जिसने ऐसी दुआ कहना सिखाया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, राज पराक्रम और महिमा और सदा तेरी। इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 54वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यशायाह नबी की किताब, उसका 54वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन की पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। मसीह यीशु में दिल अजीजों, आज की सुबह आप सबों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुखातिब होंगे। आज 2 पवित्र विवाह की पुकार है जिसको मैं बारी बारी से पढ़ रहा हूँ। पवित्र विवाह की पहली पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री विनयकांत सोनवानी की सुपुत्री कुमारी सिमरन सोनवानी का पवित्र विवाह
डिसाइपल चर्च ऑफ क्राइस्ट CNI जबलपुर के सदस्य श्री राकेश दास के सुपुत्र श्री अर्पित इनोख दास के साथ दिनांक 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार शाम 4 बजे सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे इनका विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा के लिए शांत रहें। ये इनके पवित्र विवाह की पहली पुकार है। क्रमशः पवित्र विवाह की पहली पुकार। सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च भोपाल के सदस्य श्री माइकल सैमुअल के सुपुत्र ईशान माइकल सैमुअल का पवित्र विवाह गिलगाल पेंटिकॉस्टल असेंबली चर्च शिकागो के सदस्य श्री कुरियन अब्राहम की सुपुत्री कुमारी एशली अब्राहम के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार सुबह 11 बजे गिलगाल पेंटिकॉस्टल असेंबली चर्च शिकागो USA में होना तय किया गया है। अगर कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिनमें इनका पवित्र विवाह में जोड़ा जाना अनुचित हो तो स्थानीय पासबान को लिखित में सूचित करें, वरना हमेशा के लिए शांत रहें। ये इनके पवित्र विवाह की पहली पुकार है। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम दोनों नौजवानों को, दोनों परिवारों को और साथ ही साथ विवाह में जोड़े जाने के साथ उनके जीवन साथी को भी प्रभु परमेश्वर में समर्पित करेंगे। प्रभु से इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर आशीषित पवित्र विवाह इनका संपन्न होने पाए। प्रभु परमेश्वर अपनी कृपा दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते कुमारी सिमरन के लिए और मिस्टर अर्पित इनोख के लिए। प्रभु जैसा तेरा वचन कहता, दीनता नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहना सीखो। प्रभु परमेश्वर, हम इन जवानों को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रार्थना करते प्रभु जी कि इनका भविष्य प्रभु तेरे हाथों में सुरक्षित हो, और जब प्रभु तय समय पर ये तेरे सामने वेदी में जोड़े जाते प्रभु बहुतायत के साथ आशीष देना। तेरा वचन प्रभु हमें यह सिखाता है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते बहुतायत के साथ इन परिवारों को, खास तौर पर सोनवानी परिवार और दास परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते मांगते प्रभु जो तैयारियां करते हो सबकी सब पूरी हो सके और आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते ईशान माइकल के लिए, एशली अब्राहम के लिए। पिता परमेश्वर इन दोनों को बहुतायत के साथ आशीष दे, तैयारी का मन दे प्रभु। जबकि प्रभु परमेश्वर ये तेरे सामने तय तारीख को जोड़े जाना है, प्रभु हम तुझसे मांगते हैं इन्हें आशीषित करें, इनकी परिवार की तैयारियों को आशीषित करें, हर तरह से प्रभु एक विपत्ति और जोखिमों से बचाए प्रभु परमेश्वर, और उस दिन अपनी महिमा को जाहिर करें जब वे तेरे सामने जोड़े जाते हैं। प्रभु परमेश्वर इन्हें भी दीनता नम्रता सहित अपने और प्रभु धीरज रखते हुए एक दूसरे को प्रभु प्रेम करना सीखे, एक दूसरे की सहना सीखे। तेरा कलाम कहता तूने आशीष का कारण बना देगा, and there shall be showers of blessings। प्रभु आशीषित करना, और प्रभु परमेश्वर ये अपने आप को, ये जोड़ा प्रभु अपने आप को भी तैयार कर सके। पुनः प्रभु परमेश्वर इन्हें तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से चर्च भवन में एवं ऑनलाइन इन द सेम टाइम ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक पर संचालित प्रसारित होगा। आप सबों से निवेदन है, आप आराधनाओं में शामिल हो सकते हैं। पूरे परिवार के साथ ऑनलाइन आराधना में आप शामिल हो सकते हैं। और चर्च भवन पर आने के लिए हमें सर्वप्रथम SOPs का ख्याल रखना है। 65+ and below 10 years are requested to stay safe at your homes। आप संडे ऑफरिंग्स, डोनेशंस, चर्च ऑफरिंग्स, थैंक्सगिविंग डायरेक्ट चर्च अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेहरबानी से ट्रांजैक्शन के बाद पासबान को या चर्च ट्रेजरार को सूचित करना ना भूलें।
मेहरबानी से चर्च भवन पर आने से पहले मैं पुनः कहूँगा, पूर्णतः स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। इसके लिए आपको अपने मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, एंट्रीज, मेन गेट एंट्री एंड 1 गेट एक्ट फॉर एग्जिट और 6 फीट की जो दूरी है उसको हमें मेंटेन करना है। और हमारी ये कोशिश है कि ज़ीरो टच जो है वो दिया जाए। इसलिए आप सबों से गुजारिश है, जो लोग चर्च आएंगे वे अपने बाइबल, अपनी वाटर बॉटल अपने साथ लेकर आएँ और पूर्ण सावधानी बरतते हुए प्रभु भवन में प्रवेश करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मसीह यीशु में अजीज़ों, बीते सप्ताह उसने हमें सबको बहुतायत के साथ आशीष दी है और हम सबको सुरक्षित रखा, हम उसका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में अजीज़ों, हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर अक्षय याकूब, मिस शिका याकूब एंड मिस्टर बेटे मास्टर अनुग्रह याकूब को अपनी दुआ में स्मरण रखें। वे बीते सप्ताह चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और वे कोविड डायग्नोस आने के बाद उन्हें जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि ये पूर्णतः चंगाई को लेकर के वापस अपने घरों पर आने पाएँ। हम खुदा का शुक्र करते हैं, वो पहले से बिल्कुल बेहतर है और सुरक्षित है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मिस्टर सैमसन फ्रांसिस को हम अपनी दुआ में स्मरण करें, वो होम क्वारंटाइन है और ये भी पहले से बिल्कुल बेहतर है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में डॉक्टर मिसेस आशा सिंह एंड मिस्टर आनंद सिंह को स्मरण रखें। प्रभु परमेश्वर इन्हें भी बेहतर सेहतमंदी दे रहा है। ये बीते दिनों इन कोविड-19 से संक्रमित थे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने संभाला और इन्हें अनुग्रहित किया है। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर विल्सन सोनवानी, मिस्टर जोसेफ लाल को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें, जो पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु पूर्णतः इन्हें चंगाई बख्शे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं मिस्टर यशवंत संजय सिंह के लिए, मिस्टर समीर दास के लिए, मिस्टर जॉय तिर्की के लिए, जो पोस्ट कोविड सिचुएशन से भी बाहर आ चुके हैं और अब पहले से बेहतर। बॉम्बे से बहन एंजेलिना जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट है और कोविड पॉजिटिव है, इनके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारे पास में है। आप सबों से गुजारिश है, बहन एंजेलिना को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हम अपनी प्रार्थना में मिस्टर विक्टर जोसेफ जो कोविड संक्रमित हैं, हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर से दुआ मांगें कि वो सारे अजीज़ भी जो कोविड इन्फेक्टेड हैं, प्रभु उन सबको तंदुरुस्ती दे और सबको सही सलामत रखे। बीते दिनों मिस्टर नईमिया पी मसीह, सेक्रेटरी मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर का जो है सफलतम कैटरेक्ट ऑपरेशन फरीदाबाद में होने पाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो पहले से बेहतर हैं और बहुत जल्द वो भोपाल वापस आएंगे और हम सब के साथ संगति में भी शामिल होने पाएंगे। मसीह यीशु मसीजो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु प्रार्थना सुनता है और हर एक को संभालता है, हर एक को बहुतायत के साथ आशीष देता है। प्रभु में अजीज़ों, हम अपनी प्रार्थनाओं में जब लगातार स्मरण कर रहे हैं अजीज़ों को, हम अपनी प्रार्थना में मिसिस अंजना फेलोज, मिसिस विनीता दास, मिसिस शीबा डिकोना, मिस्टर राजेश रमन, डॉक्टर राजेश रमन, मिस्टर एस हैमिल्टन, मिस्टर प्रदीप ठाकुर को स्मरण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन सबों को सही सलामत और तंदुरुस्त रखे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, हम खुदा का सब के लिए शुक्र करेंगे और इन सबको हम बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। बर्थडेज बीते सप्ताह इस प्रकार से थे, इन अजीज़ों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मिस्टर संगीत राम 6 अक्टूबर, मिस्टर नेल्सन सिंह 6 अक्टूबर, मिसिस सुहासनी दास 8 अक्टूबर। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेडिंग एनिवर्सरीज बीते सप्ताह इस प्रकार से रही। डॉक्टर अंशु सिंह एंड मिस्टर यशवंत संजय सिंह 7 अक्टूबर, डॉक्टर मिसिस आशा सिंह एंड मिस्टर आनंद सिंह 8 अक्टूबर, मिसिस प्रेमलता लोनारकर एंड मिस्टर MM लोनारकर 10 अक्टूबर। आप सबों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अजीज़ों, हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे और हम सब के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, दे की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु कि तू प्रभु जिंदगी देता है और प्रभु हम धन्यवाद देते कि उस जिंदगी का हम आनंद लेने का
हम धन्यवाद करते प्रभु तो इन सारे अजीज़ों को जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन मनाए हैं प्रभु, इन सब को बहुतायत के साथ आशीषें दी हैं। जन्म से लेके अब तक प्रभु तूने संभाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, हृदय की गहराई से धन्यवाद। हम धन्यवाद करते प्रभु जी जिन्होंने बीते सप्ताह अपने शादी के सालगिरह को सेलिब्रेट किया। धन्यवाद करते डॉक्टर मिसेस आशा सिंह, मिस्टर आनंद सिंह के लिए जिन्होंने अपनी शादी के 50 साल पूरे किए। प्रभु बहुतायत के साथ इन्हें आशीष दे, तंदुरुस्ती दे, बल बुद्धि दे प्रभु, हर एक संक्रमण को उनके जीवनों से दूर करें और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं हमारे इन सारे अजीज़ों को जिन्होंने बीते सप्ताह अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया। प्रभु इनके दाम्पत्य जीवन पर तूने आशीषें दी। हम धन्यवाद करते मिसेस प्रेमलता लोनारकर, मिस्टर MM लोनारकर के लिए। धन्यवाद करते प्रभु डॉक्टर अंशु सिंह, मिस्टर यशवंत संजय सिंह के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया। धन्य परमेश्वर जिसने परिवार दिया, धन्य परमेश्वर जिस परिवार में हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं प्रभु, क्या ब्लेसिंग है प्रभु। इन सारी बरकतों के लिए हम धन्यवाद प्रार्थना करते प्रभु। और भी हमारे जितने भी ब्यूटीफुल कपल्स हैं अपनी कलीसिया में हमारे साथ आराधना में शामिल हुए, इन सब जोड़ों को प्रभु तू सही सलामत रखना और अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। हमारी कलीसिया को भी, कलीसिया रूपी परिवार को भी आशीष दे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें।
मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। God will anoint you for your battle. परमेश्वर जिंदगी के हमारे युद्ध में हमारा अभिषेक करता है। मसीह यीशु अज़ीज़ों, जब कष्ट, जब परीक्षाएं हमारे सामने आई हैं, तो ये हमारे आस्था का, हमारी भक्ति का परीक्षण रहा है। हमारी इस जमीनी यात्रा में गिरना, लड़खड़ाना, उठ खड़े होना, फिर लड़खड़ाना, कई बार बिखर जाना और फिर संभल जाना बना हुआ है। कभी कभी खुशी मिलती है और कई बार ये जो गम के आंसू हैं, पोंछने के बावजूद भी बुझते नहीं है, उनको छुपा नहीं सकते। लेकिन हम उस खुदावंद का शुक्र करते जिसने मसीह यीशु में हमें वायदा किया है कि वो तेरे हर एक आंसू को पोंछ डालेगा। आज भी हम में से कितने ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो आज आदम और हवा के समान जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आदम और हवा ने भी बड़ी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की। खुदा की खिदमत को उन्होंने बड़े नज़दीक से उसको पहचाना, उसको एहसास किया, उसको महसूस किया। अपने बनाने वाले के रूबरू हुए, अपने सृजनहार के रूबरू हुए, उसकी आवाज़ को सुना करते थे, उसको देख पाते थे। उसकी बनाई हुई खूबसूरत धरती पर वो चल फिर पा रहे थे। लेकिन मसीह यीशु अज़ीज़ों, इसके बाद जब वो परीक्षा में गिर गए, उन्होंने उन ब्लेसिंग्स को, उन वर्च्यूज़ को जो उनके अंदर थी, जो खुदा ने उन्हें दी थी, उनको उन्होंने न जाने कितने बार स्मरण किया होगा। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार तो पहले आदम थे, हमें जब प्रभु यीशु मसीह ने नया बना दिया, प्रभु यीशु मसीह में अगर हम हो गए, तो जब हम नई सृष्टि हो गए, कई बार भी उसके बावजूद जीवन में सवालात आ खड़े होते और हमसे गलतियां होती और हम बिखर जाते हैं। मुश्किलें और कठिनाइयों में शायद हमने ये सबसे पहला सवाल किया, क्यों ऐसा है? कई बार कुछ लोग इस बात को कह देते हैं, कितने सालों से हम दुआ कर रहे हैं लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता। कितने सालों से हम दुआ कर रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु में आराम ही नहीं मिल रहा। ऐसे कई सारे चीजें होते हैं मसीह यीशु में अज़ीज़ों। कभी आपके साथ, कभी खुदा न करे, कभी ऐसी बातें आपके सामने में अगर घटित हो जाती हैं तो स्मरण रख लें, बिब्लिकली सोचें। परमेश्वर सैंक्टिफाई करता है, उद्धार करता है, साफ करता है, क्लींस करता है। जहां पर खुदा कुम्हार के समान होता है और वो हम माटी को शेप कर रहा होता है, मोल्ड कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। और बिब्लिकली हमको ये भी देखना चाहिए कि ये हमारे ईमान का परीक्षण हो रहा होता है, इसलिए घबराना नहीं है। और अगर आप घबराते रहेंगे तो स्मरण रखें, हमारे गिराए जाने के पहले घमंड आ जाता है और हम फूल जाते हैं, और इसके बाद गिरा दिए जाते हैं। हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया उस समय हम कहीं के नहीं रहते। आज की सुबह प्रभु हमसे कहता है कि वो हमारा अभिषेक करता है कि वो अपनी जिंदगी की लड़ाई में खरे उतरे। God will anoint you for your battle in your life। अजीजों, हम में से हर एक को आज नहीं तो कल आजमाइशों से गुजरना है, और मैं तो कहूंगा हम हर रोज आजमाइशों से गुजर रहे हैं। इस संक्रमण के समय में न जाने
आपने किस चीज को छू लिया या कोई चीज, वो संक्रमण, वो वायरस आपकी बॉडी में आ गया, अजीजों, आप उसको वॉश कर गए, उसको नष्ट कर दिया। अगर वो नष्ट नहीं हुआ तो वो अस्तित्व बनाए रखता है। मसीह यीशु में अजीजों, जब प्रभु हमारे संग संग चलता है तो जिंदगी की कोई भी महामारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुष्टता के चाल, कोई भी संक्रमण की बात हमें छू नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद खुद हमारे साथ चलता है। हमारी जिंदगी के बड़े से बड़े तूफानों में, आंधियों में, परिस्थितियों में प्रभु हमें संभालने वाला है। इब्रानियों अध्याय 13 आयत 5 में उसका कलाम कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, और वह इन वायदों के जरिए हमारा अभिषेक करता रहता है। जी हाँ, और जब वो हमारा अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में समाता है। आप मोटिवेट होते और चीजों को ऑपरेट करना जान जाते हैं, चीजों को कैसे डील करना है आप समझ जाते हैं। जितनी चाबियां आपने खो दी, उससे कहीं बेहतर अक्लमंदी परमेश्वर आपको देता है, और चाबियां खुद ब खुद आपके हाथ में होती, चाहे दरवाजे कितने बड़े क्यों ना हो, बंद क्यों ना हो, वो सब के सब खुल जाते हैं। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9वीं आयत, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9वीं आयत, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो आप अपनी सामर्थ्य दिखाए। अपने मन को निष्कपट हम नहीं कर पाते कई बार। कलाम कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और इस मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी बात है मसीह यीशु में। जीजो, मन में अगर असाध्य रोग हों तो अपने आप को क्योर नहीं पाएंगे और हम अस्वस्थ मिलेंगे। मैं आपके सामने को जिंदगी की सच्चाइयां रखता हूं ताकि प्रभु हम सबकी मदद करे, संभाले, और हम इन परिस्थितियों से जूझ पाएं। अजी तो अगर किसी ने अपनी जिंदगी में नौकरी खो दी हो और उसकी जिंदगी की बचत अब घट रही हो, तो खुदावंद नई नौकरी के लिए उसकी मदद करता है। अगली बात, अगर कोई बेटा या कोई बेटी, जवान बेटा या बेटी किसी एडिक्शन में लिप्त हो गया, तो प्रभु की कृपा दृष्टि बनकर उसके माता पिता को, उसके दोस्तों को पथ प्रदर्शक करता है ताकि उस बच्चे को बचाया जा सके। जवान बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दे के थक चुके होते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार उनके वही काम से वो ऊब जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी निराशा में उन्हें आशा देता है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे भयभीत करने वाली आजमाइशें आती हैं, और इन आजमाइशों में अजीजों कई बार हम घबराते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे कहता है, घबराने की बात नहीं है, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे साथ है। दानियल के दोस्तों को 7 गुना ज्यादा धधकती हुई भट्टी में डाला गया था। आग की भट्टी में डाला जाना कितनी भयावह बात है मसीह यीशु मसीजो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उस भट्टी में झोंक दिया गया था, और कलाम इस बात का गवाह है। दानियल अध्याय 3 आयत 27 में उन पर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया, उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, ना उसके मोजे कुछ बिगड़े, और ना उनमें कोई जलने की बदबू थी। और खुदा का इंतजाम देखिए, राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा, कि प्रभु तूने तो 3 लोगों को भट्टी में डलवाया था, दानियल 3:25 में, पर मैं देखता हूं 4 पुरुष उस आग में खुले टहल रहे हैं, और चौथा जो व्यक्ति है वो स्वयं ईश्वर के सदृश दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु को अभिषेक करता है, हमारी पीड़ा में, बीमारी में, परीक्षा में हमारे वो साथ रहता है। और जब हम खुदावंद के पास जाते हैं
ताकत मांगते हैं, खुदा हमें पूरी तरह से भर देता है और आप लड़ाई पर विजय हासिल करते हैं। परमेश्वर के मोहब्बत में कोई बदबू नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई सड़ान नहीं है, कोई घमंड नहीं है, बल्कि ज्ञान है, शक्ति है, साहस है जो हमारी कल्पना से बाहर है। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वें अध्याय की 11वीं आयत में, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर का वायदा है। अजीजों, हानि और निराशा के बारे में अनुभव हमें क्रोधित करता है, गुस्सा दिला सकता है और उस दौरान हम शायद दोषी भी हो जाते हैं और मति भ्रम में हम फंसते जाते हैं। कई बार हमारे चुनाव की वजह से, कई बार हमारे सेलेक्टिव माइंड होने की वजह से दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। स्मरण रखें, जिंदगी की सच्चाई है मसीह यीशु में। अजीजों, अब आपको अपने निर्णय को सही करने की जरूरत है। अब हमारे को जो डिसीजन लेना है उसको सॉलिड करने की जरूरत है और ये डिसीजन हमारे भाग्य को तय कर देगा जब हम प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नुकसान नहीं चाहता। और जितने भी नुकसान वाली बातें आपके जीवन पर होंगी, स्मरण रखें, परमेश्वर उन सारे नुकसानों की भरपाई करता चलेगा। ये वचन याद रखें, भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसका यह अभिषेक है मसीह यीशु में। अजीजों, जो व्यक्ति उस स्थिति में शांत रहता है, प्रभु उसे लिए चलता है, प्रभु उसे संभाल के रखता है। आइए और हम कलाम से जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारा अभिषेक कैसे करता है। दानियल अध्याय 11 आयत 32 के मुताबिक, लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। दानियल 11:32 और उसका 20। परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानना, उसके ज्ञान को जानना, इसका मतलब आप बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेने जा रहे हैं। जकरिया 4:6, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, तो कलाम कहता, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा से होगा। जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रास्ता कैसे मिलेगा, समझ में नहीं आ रहा कि सवाल का हल क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी का हल क्या है, इस निराकरण क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। स्मरण रखें, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु खुदा की आत्मा के द्वारा से कुछ पॉसिबल होगा। हालेलुया। लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हर एक नकारात्मकता से प्रभु हमें बचा के रखेगा। प्रेरितों अध्याय 1:8, यीशु ने उनसे कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जिसमें पवित्र आत्मा है अजीजों, उसमें सामर्थ है। इस बात को हम समझने का प्रयास करें। 1 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सब की सब बातें रह जाती हैं, पर कॉन्क्रीट चीज जो है, सॉलिड चीज है, जो दिखता है, मसीह यीशु मसीह, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें। परमेश्वर तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी
बताते तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां। मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। सामर्थ्य पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज जिन अजीज़ों ने प्रभु अपने ज़िंदगी का समर्पण किया है, जिन अजीज़ों ने अपने धन्यवाद की भेंट तेरे चरणों में चढ़ाई प्रभु, जिन्होंने अपना समर्पण किया उन सबको स्वीकार करे और सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति इस प्रिय कलीसिया के साथ, आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति के साथ, जगत के हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन।